भव्य और ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा का आयोजन बजरंग दल द्वारा किया गया, जिसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मंदिर से प्रारंभ किया गया। इस विशाल यात्रा में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और हरिनाम संकीर्तन के मधुर स्वर गूंजते रहे। यात्रा का आयोजन न केवल धार्मिक था, बल्कि समाज में एकता और भक्ति की भावना को प्रगाढ़ करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कलश शोभा यात्रा की शुरुआत मंदिर से हुई, जहां पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ कलशों को भक्तों द्वारा उठाया गया और यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान भक्तजन हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करते हुए पूरे मार्ग पर चलते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। यात्रा के दौरान हनुमान जी की जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा और हर व्यक्ति के दिलों में आस्था और श्रद्धा का एक नया उत्साह जागृत हो गया। इस भव्य आयोजन ने प्रमुख आयोजक श्री ललित कुमार संजय जी, तूफानी जी, थाना प्रभारी सोनू जी और अन्य वरिष्ठ नेता यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल हुए और उन्होंने इस धार्मिक यात्रा की सफलता की कमान की। यात्रा के दौरान श्री ललित कुमार संजय जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और शांति का संदेश फैलाना है। बजरंग दल का यह आयोजन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने धर्म और संस्कृति को संजोए रखें और समाज में एकजुटता बनाए रखें। तूफानी जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को एक साथ लाने का एक प्रयास है। हमें विश्वास है कि इस यात्रा के माध्यम से हम और हमारे साथ के सभी लोग अपने समाज की भलाई के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। इस यात्रा में महिला और पुरुष भक्तों के साथ साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में भाग लिए, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर हरिनाम संकीर्तन किया और साथ ही धार्मिक गीतों का गान किया। यात्रा का मार्ग विभिन्न स्थानों से होते हुए मंदिर तक वापस पहुंचा, जहां यात्रा का समापन हुआ और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक उत्सव की भावना को प्रबल किया, बल्कि समाज में धार्मिकता, भाईचारे और प्रेम की भावना को भी बढ़ावा दिया। फिनो न्यूज बिहार के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट। आप बजरंग दल का शोभा यात्रा में करवाते हैं? बजरंग दल हम महाकाल से और हम लोग जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी लोग हैं, बहुत सी ऐसी क्षेत्र है जहाँ पर इन लोगों की संख्या कम है, अन्य समुदाय के लोग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनको उनके बीच जाकर रामनवमी का त्यौहार हम लोग मनाते हैं और अपने सनातन धर्म का जो संदेश है उन लोगों तक देते हैं, ताकि वो लोग हमारे सनातन धर्म की धारा से जुड़े रहें। बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ हमारे विशेष हमारे सनातन धर्म के विशेष लोग हैं जो कि धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं, खासकर इन लोगों को नहीं है। तो हम लोग इन लोगों के बीच रहकर इन लोगों को धर्म, संस्कृति, सभ्यता से जोड़े रखना चाहते हैं। इसीलिए महाकाल सेना कटिहार हर एक रामनवमी के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगहों को चिन्हित करके जहाँ पर हम लोग अल्पसंख्यक है, उन लोगों के बीच उत्साहपूर्वक जो भी त्यौहार रामनवमी का होता है वो हम लोग मनाते हैं। आपका मेरा नाम शिवानंद सिंह, महाकाल सेना। दो बात आप भी बोलिए। महाकाल सेना का बहुत बड़ा हम लोग आभारी हैं कि हम लोगों के यहाँ इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को हम लोग भी बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लेकिन इन लोगों का हम लोग बहुत बड़ा आभारी हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक होने के कारण इस तरह का आयोजन हो रहा है। यह समझिए कि भगवान इन लोगों को ही हम लोगों का दूत बना के भेजा गया है कि इस तरह का आयोजन यहाँ हो जा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। गौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मचारी में महाकाल सेना के सहयोग से हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व भव्य कलश शोभा यात्रा और 24 घंटे का हरे राम संकीर्तन का आयोजन रखा गया है, जो कि ब्रह्मचारी क्षेत्र में बहुत ही कम हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन महाकाल सेना आके इन लोगों को जागरूक किया और इस प्रकार का भव्य शोभा यात्रा भी देखने को मिला। हम पूरे रजवाड़ा पंचायत के तरफ से महाकाल सेना को धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि इसी तरीके से हर वर्ष होना चाहिए और हम लोग सभी लोग मिलकर चिन्हित करें वैसा गांव जहां की इस प्रकार का आयोजन नहीं होता है। हम लोग वहां विगत मिलजुल के कुछ ना कुछ आयोजन करवाते रहेंगे। जय श्री राम। ललित कुमार चौहान, बजरंग दल प्रखंड सह संयोजक, कोढ़ा।